हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास एवीज को पढ़ेंगे। क्लास एवीज में सभी बर्ड्स को रखा गया है। सभी बर्ड्स फाइलम कॉर्डेटा की मेंबर होती हैं। देखिए यहाँ पे एक बर्ड का डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है बीक, आइज, विंग्स, टेल, लेग। ये सभी पक्षियों के कॉमन ऑर्गन्स होते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं बीक से। देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया है, जॉज मोडिफाइज इनटू बीक। जॉज मोडिफाई हो जाते हैं इनमें बीक में। हमारे पास जॉज होता है जिसमें तीथ लगे हुए होते हैं, बट इनमें तीथ नहीं होता है। इनका जो जॉ होता है वो टीथलेस होता है, मीन्स टूथलेस होता है। इसमें दांत नहीं पाए जाते। आपने कभी किसी चिड़िया का चोंच मीन्स बीक खोल के देखा होगा तो उसमें टूथ नहीं पाए जाते। जब ये किसी सीड को पिक करते हैं तो उसका थोड़ा सा पार्ट केवल इनके बीक में क्रश हो पाता है। इनके पास एक अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये देखिए बना हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें ये देखिए ये वाला पार्ट होता है क्रॉप कहते हैं, और ये वाला पार्ट है गिजार्ड। सीड को अपने बीक में लेके आते हैं तो थोड़ा सा पार्ट क्रश करते हैं। उसके बाद ये जब इस ट्यूब से आता है क्रॉप वाले पार्ट में तो वो स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद वो जाता है गिजार्ड वाले पार्ट में। गिजार्ड में फूड का अच्छेसिंग होता है। उसके बाद जो डाइजेस्टिव वेस्ट होते हैं वो क्लोएका के माध्यम से बाहर निकल आते हैं। क्लोएका एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ट्यूब होती है जो एक ही जगह पे आके खुलती है, जिसे हम क्लोएका कहते हैं। मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक ट्यूब होता है जो एक ही जगह पे आके खुलता है, जिस पार्ट को हम कहते हैं क्लोएका। ओके, अब देखिए इनके पास क्या है, लेग है। देखिए यहाँ पे 4 लिम्स मोडिफाइज इनटू विंग्स। इनका जो 4 लिम्स होता है ये मोडिफाइज हो जाते हैं विंग्स में। देखिए 4 लिम्स मोडिफाइज इनटू विंग्स। इनके पास जो पंख होता है वो 4 लिम्स का मोडिफाइज रूप होता है। ओके, अब देखिए क्या है, हैव हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स आर मोडिफाइज फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेज। इनके पास देखिए लेग है जो कि वॉकिंग दौड़ने के लिए, स्विमिंग तैरने के लिए, क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेज को पकड़ने के लिए, क्लास्पिंग करने के लिए इनके पास लेग्स होता है जो कि हैंड लिम्स होता है और मॉडिफाइज हो जाता है लेग्स में। ओके, इनके ऊपर देखिए, इनके लेग्स के ऊपर इस प्रकार से स्केल्स बने होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया है, हैव हैंड लिम्स। इनके पास हैंड लिम्स होता है। जनरली हैव स्केल्स, जिनके ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। स्केल्स, आपने इस तरह का स्ट्रक्चर आपने स्नेक्स में देखा होगा। स्नेक्स में स्केल्स होते हैं जिसे हम साइक्लॉइड स्केल्स कहते हैं। चूँकि ये सांपों से मीन्स रेंगने वाले प्राणी से बने हैं। पक्षी जो है, जितने भी एवीज प्राणी हैं मीन्स पक्षी वर्ग जितने भी हैं वो रेप्टिलियन से बने हैं, इसीलिए इनके लेग्स पर ऐसे स्केल्स दिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है रेप्टिलियन एंसेस्ट्री, इसलिए इनके लेग्स पर स्केल्स पाए जाते हैं जिसे रेप्टिलियन एंसेस्ट्री माना जाता है। ओके, रेप्टिलियन का मतलब होता है रेंगने वाले जीव, एंसेस्ट्री का मतलब होता है पूर्वज। मीन्स रेप्टिलियन पक्षियों के पहले आए होंगे। ओके, अब देखिए क्या है, ऑयल ग्लैंड। आपने कभी कभी देखा होगा कि पक्षी, जितने भी पक्षी होते हैं वो अपना बीक यहाँ पे अपने टेल के पास ले जाके कुछ करते रहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ऑयल ग्लैंड होता है। ऑयल ग्लैंड से ऑयल का सिक्रेशन होता है जिसे हम यूरोपाइजिल भी कहते हैं। ऑयल ग्लैंड को हम यूरोपाइजिल कहते हैं। इनसे ऑयल का सिक्रेशन होता है जो इनके फीदर को बहुत ही प्रोटेक्ट करता है। जब बारिश का मौसम आता है तो तब भी ये उड़ते हुए ही हमें दिखाई देते हैं। मीन्स इनके पंख जो है ख़राब नहीं होते पानी से, क्योंकि ऑयल ग्लैंड से सिक्रेशन होता है ऑयल का। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ऑयल ग्लैंड, स्किन इज़ ऑयली बिकॉज दे हैव ऑयल ग्लैंड यूरोपाइजिल। मीन्स इसी को कहते हैं यूरोपाइजिल। एट द बेस ऑफ टेल, टेल के नीचे क्या पाया जाता है, ऑयल ग्लैंड। ओके, भूलना नहीं है इसे, यूरोपाइजिल भी जिसे हम कहते हैं। हमने क्या देखा, ये फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर हैं। क्लास एवीज है इनका, मीन्स सारे पक्षियाँ पाई जाती हैं इसमें। इनके पास बीक, आइज, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट गिजार्ड, क्रॉप होता है। 4 लिम्स होते हैं जो कि मॉडिफाइज हो जाते हैं विंग्स में। टेल होता है इनके पास, ऑयल ग्लैंड, यूरोपाइजिल होता है, क्लोएका होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट। अब देखिए इनके पास क्या होता है, हैंड लेग्स,
इनके पास होता है, जिनके ऊपर स्केल्स होते हैं, जिन्हें रेप्टिलियन एंसेस्ट्री कहा जाता है। अब देखिए आगे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, दे हैव क्लोएका, हमने आपको बताया क्लोएका वाला पार्ट, डाइजेशन एडिशनल चैम्बर, क्रॉप गिजार्ड, क्रॉप और गिजार्ड जो सिस्टम का पार्ट है क्लोएका। मान लो यहाँ पे एक नली है और इसमें ये देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनमें आंखें खुलती है और ये बाहर की ओर खुलती हैं, मीन्स इनमें सभी आते हैं और ये बाहर की ओर खुलते हैं। इसी पार्ट को हम कहते हैं क्लोएका, क्लोएका कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे हार्ट, इनका हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है, जैसा कि हमारा भी हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं। ये होम्योथम्स होते हैं, मीन्स इनका ब्लड जो है बहुत ही वार्म होता है, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड मीन्स इनका जो ब्लड होता है वो गर्म होता है। दे हैव ओविपेरस, ओविपेरस मतलब होता है एग्स ले करने वाले, मीन्स अंडे देने वाले। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स वो अंडे से सीधे बच्चे निकल आते हैं, वो लार्वा स्टेज नहीं देखने को मिलता है। देयर बोन आर हॉलो और न्यूमेटिक बोन्स, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं, मीन्स पक्षियों की जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं, जिसे हम न्यूमेटिक बोन्स भी कहते हैं। ये वर्ड आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेटिक बोन्स, देयर बोन्स आर हॉलो और न्यूमेटिक बोन्स, जिसे हम न्यूमेटिक बोन कहते हैं। ओके, सो हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।